नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं मैंने लिख भी दिया है, इस पर चर्चा करूंगा। और साथियों, आज मैं मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं, इन संप्रदाय को बनाने वालों के नाम भी मैं आपके समक्ष रखूंगा कि इसके जनक कौन से हैं। लेकिन साथियों, इस वीडियो को बनाने में श्रम करना पड़ता है, बड़े सूझबूझ से आपके यहाँ तक इन मैटर को पहुँचाया जाता है, जो सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। जानते हैं कि साइकोलॉजी कितना जो है कि महत्वपूर्ण विषय है। तो साथियों, ये सब कहने का मेरा आशय यही रहा है कि जो भी साथी इस नायरा एजुकेशन परिवार से जुड़ करके पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और अंत में कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो BA, MA, BEd, BTC, UGC, नेट, JRF सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपको जो है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो विभिन्न संप्रदाय हैं, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने लिख भी दिया है कि संरचनावाद, कार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणवाद और हार्मिक मनोविज्ञान, ये सब जितने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे गए हैं, ये 6 पॉइंट जो है मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय को इंगित करते हैं, मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय के तरफ आपको आकर्षित करते हैं। तो साथियों, इस पर जो है चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि मनोविज्ञान की जो पहली पाठशाला, मनोविज्ञान की जो प्रथम पाठशाला की स्थापना जो हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई, किस सन में हुई, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के जो पहली पाठशाला थी कब जो है कि लागू हुई, किस सन में लागू हुई, किसके द्वारा लागू हुई। तो साथियों, मनोविज्ञान की जो पहली प्रथम पाठशाला है, ये साथियों इसकी स्थापना जो है कि सन 1879 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? सन 1879 में की गई। किसके द्वारा की गई साथियों? सन 1879 में जो है की गई। और किसके द्वारा की गई? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला की स्थापना सन 1879 में की गई। इसकी स्थापना करने वाले शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है करने वाले शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम वुंट। विलियम वुंट। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आज का वीडियो बन रहा है। जो भी मेरे वीडियो को आज देख रहे होंगे कहेंगे कि वाह भाई वाह, क्या सर जी ने वीडियो बनाया, एकदम पूरी पोल खोल करके रख दिया है। तो साथियों, 1879 में जो है विलियम वुंट के द्वारा जो है ये मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला की स्थापना कर दी गई। कहाँ पर की गई? कहाँ पर की गई वह जो है इसकी चर्चा मैं
आपके सामने करने जा रहा हूं, जहां पर की गई उसका नाम है लिपजिग विश्वविद्यालय साथियों है। लिपजिग विश्वविद्यालय में जो है ये विलियम वुंड के द्वारा जो है सन 1800 में की गई। लिपजिग विश्वविद्यालय जो है साथियों, इसी में जो है मनोविज्ञान की जो है प्रथम पाठशाला की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विलियम वुंड के द्वारा जो है इसका डेवलप किया गया। लिपजिग विश्वविद्यालय में सन 1879 में। तो साथियों, आपने देखा कि मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला की स्थापना सन 1879 में विलियम वुंड के द्वारा जो है लिपजिग विश्वविद्यालय में जो है की गई। लिपजिग विश्वविद्यालय का नाम आज भी है या नहीं है, इस पे मैं चर्चा कर देना चाहता हूं, इसके बाद इस पे मैं आऊंगा। तो साथियों, लिपजिग विश्वविद्यालय जो उस समय सन 1879 में हुआ करता था, आज उसका नाम बदल करके लिपजिग, ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, अपने नोट्स में बना लीजिएगा, लिपजिग विश्वविद्यालय का नाम वर्तमान समय में ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, क्या है साथियों? लिपजिग विश्वविद्यालय का नाम बदल करके जो है वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है, क्या है? तो साथियों, इस समय लिपजिग विश्वविद्यालय का जो नाम है वह कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि कितने डीप क्लास चल रहा है। साथियों, विलियम वुंड महोदय ने लिपजिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला की स्थापना के संबंध में प्लानिंग बनाया और सन 1879 में जो है कि इसकी स्थापना कर दिया। जिस समय विलियम वुंड महोदय लिपजिग विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय जो है कि सन 1879 में जब इन मनोविज्ञान का नामकरण किया, इसकी प्रथम पाठशाला की स्थापना की, तो उस समय इस विश्वविद्यालय लिपजिग था और आज वही लिपजिग विश्वविद्यालय जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों, अब हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं संरचनावाद। जो आपका क्या है? संरचनावाद आपका मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय क्या है, तो आप बताएंगे कि मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय संरचनावाद है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रतियोगी परीक्षा, टेट, सीटेट, सुपर टेट, बीए, एमए, बीएड, एमएड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो,
ऑल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय कौन सा है। ये नाम दे देगा, इसमें से आपको जो है उत्तर देना होगा। तो पहला संप्रदाय जो है साथियों संरचनावाद है। संरचनावाद, इसके जो जन्मदाता हैं, यहाँ पे संप्रदाय लिख देते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा संप्रदाय, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रतिपादक, स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों संरचनावाद के प्रतिपादक का नाम है, क्या नाम है? संरचनावाद जो संप्रदाय शिक्षा मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय, इसके प्रतिपादक का नाम है साथियों ई बी टीचनर। ई बी टीचनर, ई बी टीचनर। साथियों संरचनावाद जो मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है, इसके संस्थापक, इसके प्रतिपादक ई बी टीचनर महोदय हैं। तो ये विलियम वुंट कहाँ गए? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ई बी टीचनर का पूरा नाम क्या है। ये विलियम वुंट महोदय किसके गुरु थे? एकदम स्पष्ट हो गया, ये विलियम वुंट जो है टीचनर के गुरु थे। और विलियम वुंट के ये शिष्य जो थे ई बी टीचनर महोदय, इनसे अपने गुरु से प्रभावित हो करके इन्होंने जो है मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय जो है संरचनावाद स्थापित किया। ई बी टीचनर का साथियों पूरा नाम इनका है, कभी कभी आपसे इनका पूरा नाम भी पूछ देता है। ई बी टीचनर, इनका पूरा नाम है एडवर्ड ई का आशय है, एडवर्ड से ई से शुरू होगा, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टीचनर। ये है साथियों कब इस संप्रदाय को यहाँ पे लाया गया। जब साथियों विलियम वुंट की मृत्यु होती है 1920 में। इसके बाद ये टीचनर महोदय इनके विचारों से प्रभावित होकर के संरचनावाद का जो है जन्म दिया। दूसरे संप्रदाय के तरफ साथियों, हर संप्रदाय पे मेरा वीडियो बनेगा विस्तार से, आप मेरे साथ वीडियो देखते रहें, कंटिन्यू देखें, कमेंट में लिखते रहें, देते रहें। तो साथियों अब जो है आपने टीचनर को जान लिया कि संरचनावाद के जो प्रतिपादक हैं ई बी टीचनर। अब दूसरा संप्रदाय आपका आ गया दूसरा कार्यवाद। कार्यवाद ये जो संप्रदाय है दूसरे नंबर पर, इसके प्रतिपादक कौन है? तो साथियों इसके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स महोदय ने जो है इसका जो है कि प्रतिपादन किया। कहां पर किया गया? इनके द्वारा किया गया भाई। इस बात का प्रतिपादन विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। कहां पे? अमेरिका का। अमेरिका में
हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा। यह है साथियों कार्यवाद विलियम जेम्स के द्वारा। इसके हो गए विलियम जेम्स। अब आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक जो है साथियों, व्यवहारवाद के जनक जीबी, कौन है? जीबी वाटसन। जीबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, प्रतिपादक हैं। ये 1912 से 14 में जो है 1912 से 1914 में ये लाया गया। अगला है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्टवाद। इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है साथियों? इसकी स्थापना बहुत ही चर्चित है जर्मनी में। जर्मनी में किसके द्वारा? वर्दीमर के द्वारा। कहीं कहीं साथियों आपको भ्रमित करने के लिए वर्दीमर, कोपका, कोहलर सबका नाम ले लिया जाता है। गेस्टाल्टवाद के जो ये लोग जनक में, इसको आगे बढ़ाने में वर्दीमर, कोपका और कोहलर ये तीनों लोग आते हैं, लेकिन विशेष योगदान के रूप में वर्दीमर को रखा गया है। उल्लेखनीय कार्य। अगला है साथियों, ये भी 1912 में, 1912 की ही बात है। अगला साथियों मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक जो हैं, प्रतिपादक हैं सिगमंड, कौन? फ्रायड। सिगमंड फ्रायड महोदय जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। और हार्मिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं ये जो है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। साथियों आपने देखा कि मैंने सब कि हार्मिक मीन्स होता क्या है साथियों? हार्मिक मीन्स साथियों होता है, हार्मिक का अर्थ होता है हार्मिक का अर्थ होता है साथियों वृत्ति। ये होता है यूरेज। तो साथियों आज के वीडियो में आपने विलियम वुंड से लेकर के मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला की स्थापना आपने देखा कहाँ पर हुई। लिप्जिग से लेकर के आप कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय को जाना 1879 की बात। फिर आप संरचनावाद को ईवी टिचनर के रूप में, कार्यवाद विलियम जेम्स के रूप में, व्यवहारवाद जीबी वाटसन के रूप में 1912 से 14 में, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जर्मनी में वर्दीमर के द्वारा 1912 में, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड के द्वारा, हार्मिक मनोविज्ञान विलियम मैकडूगल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। साथियों इन सभी संप्रदायों पे मेरा आने वाले समय में वीडियो बनेगा और आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें, कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष मैं जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।